नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मंत्री ने फोन नहीं उठाया, बात नहीं की, तो फिर उन्हें गोली मार दूंगा। ना केवल उन्हें गोली मार दूंगा बल्कि पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। इस आशय की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को यह धमकी मिली है। सीनियर एमएलए हैं, 8 बार के विधायक और अनेक बार के मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर, और उनके अपने क्षेत्र से इस धमकी के बाद एक हड़कंप के से हालात हैं। और दिल्ली ने भी इस मामले पर पूछा है। दरअसल पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह, और कुंवर विजय शाह के पास इन दिनों जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी पुनर्वास एवं राहत कार्य जैसे महकमे हैं। उनके अपने क्षेत्र के एक कोई जो शख्स हैं, वो बेहद बेहद खफा है, और नाम है मुकेश दरबार। और मुकेश दरबार बार बार जो क्षेत्र के अफसर, वहां पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें फोन लगा रहे थे, प्रशासन के अफसरों को फोन लगा रहे थे, अधिकारियों को। और जो मंत्री हैं विजय शाह, जो उनके अपने विधायक हैं, उनके स्टाफ, उनके निकटस्थों को बार बार फोन लगा रहे थे और यही धमकी चेतावनी दे रहे थे कि कह दो अपने मंत्री से, कह दो विजय शाह से कि वो मुझसे बात कर लें, मेरा फोन उठा लें। और यदि उन्होंने फोन नहीं उठाया तो फिर अंजाम बुरे होंगे, हालात बहुत उनके लिए कष्टदायक हो जाएंगे और वे जिंदा नहीं रहेंगे, इस आशय की धमकी। और उसने जो धमकी चेतावनी दी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 19 मार्च तक का। अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसने पहले एक पोस्ट की कि विधायक जो है बात कर लें वरना अंजाम बुरे होंगे, इस तरीके का एक आशय वाला पोस्ट किया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक हड़कंप के हालात मचे और इस बीच में उसने अलग अलग जगहों पर फोन मिलाए और जो चेतावनी धमकी दी, हड़कंप के हालात पैदा हो गए। क्या कुछ वो कह रहा था, वो जो धमकी देने वाला मुकेश दरबार, क्योंकि ये जो कुछ उसने धमकी चेतावनी दी है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अपने जो फोन कॉल के जरिए अलग अलग लोगों को, वो वायरल भी हो रहे हैं। सुनिए आप पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, वो कहीं ना कहीं जो भी है, ये इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो उसकी धमकी चेतावनी है, इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता था। तो पहले सुनिए क्या कुछ वो कह रहा है, कैसे। और इस पूरे के पूरे आपको कई जगहों पर बीप की आवाज भी सुनाई देगी, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियां मंत्री को, उनके परिजनों को, उनके स्टाफर्स को, तमाम लोगों को, अलग अलग लोगों को दे रहा है वो। तो सुनिए पहले, हमने इसमें कुछ जगहों पर केवल वो जो बीप की आपको बात सुनाई देगी, उसे हमें मजबूरी में एक उसे बीप की ये जो है आवाज वहां लगानी पड़ी है, क्योंकि वो सुनाया नहीं जा सकता था। सुनिए पहले आप कि क्या कुछ वो अलग अलग फोन कॉल करके धमकियां दे रहा था। सुनिए। हेलो। हाँ भाई। सीताराम भाई। सीताराम। अरे क्या न संतोष सोनी उठा रही है, न मंत्री उठा रहे, क्या बात है यार। यार मेरे को लगा मेरा ही फोन उठाया आज ने। एक बार उनको बोल दो, नहीं तो फिर में बहुत गलत बात है। अरे मैंने बोल दिया भाई, आज क्या करते हैं, ज्यादा उससे बोल नहीं सकते। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कहीं नहीं है। संतोष सोनी ने मेरे को बोला था हाँ, कि 12 तारीख तक आश्वासन दिया था। मेरी तो व्यक्तिगत बात हुई ना भाई। भाई अरे हुई, मगर मेरी बात सुनो, मेरे को अगर परेशान करेंगे ना तो मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे कहीं भी नहीं आगे ना पीछे में मंत्री की मजाक नहीं कर रहा भाई। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत अलग आदमी, तुम मेरे को जान रहे कि नहीं जान रहे, ये बताओ मेरे को। मैं जानता हूँ, मैंने बोल दिया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मंत्री की 2 मिनट में गोली मार दूंगा। अरे भाई मैंने बोल चुका। हाँ उसकी बात, वो कहीं भी नहीं लग रहा है मेरे सामने। वो मंत्री होगा भले कहीं भी, मगर उसको एक बार बोल दो कि मेरे से या तो बात कर ले, क्या मेरे मुकदमे खत्म करवाए, नहीं तो उसकी में। भाई मैं तो बोल चुका यार। एक बार संतोष सोनी में देखो ना, संतोष उठा रहा ना अजय उठा रहा और ना मंत्री उठा रहा, तीनों फोन नहीं उठा रहे मेरे।
यार भाई ठीक अपनी है, क्या तुमने अपने मेरे को 12 तारीख का बोला था, मेरी बात सुनो भाई। कौन ने मैं तुम्हारे को बीच में कहीं नहीं ले दिया, तुम मेरे भाई हो, हाँ मोहब्बत की दुकान हो, मैं अपन दो ही भाई एक दूसरे को जानते हैं। सही है ना मगर लेकिन एक बार उसको बोल दो कि मैं बहुत पागल उली, तो उसकी माँ मंत्री को कहीं भी जाके गोली मार दूंगा मैं, क्या? भाई अपन क्या बोल हाँ, सकते हैं भाई। उसको एक बार बोल दो कि नहीं तो मेरे को बचाएगा ना, तो उसकी माँ में ना पूरा बचेगा ना, वो बचेगा। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना है भाषा। अरे तो देखो, मैं बहुत मतलब खुले दिल वाला आदमी हूँ, तुम्हारे को मालूम है ना। अरे मैं भाई मेरी लेकिन दाल रोटी कैसी कमा रहा, कैसी खा रहा, मगर सुनी को तारीख में पछना पड़ रहा, तो या सुनी से तो बात उसको करता हूँ बोल ना मैं। दो कि ये तारीख खत्म कर, नहीं तो उस मंत्री को 2 मिनट में गोली मार दूंगा मैं। अरे भाई अब मैं भाई साहब से बात करता हूँ, भाई साहब क्या फोन नहीं उठाना मेरा। अरे मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे यार, ना अजय श्रीवास्तव उठा रहे हैं, ना संतोष उठा रहे हैं, ना मंत्री उठा रहे हैं। अभी लेकिन भावना शाह को लगाऊंगा मैं, क्या? और हाँ अगर उसको बोल दूंगा कि अगर तेरे को विधवा होना तो बोलते, और 2 मिनट में मंत्री को गोली मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अरे तो नहीं उसको भाई कहीं भी मार दूंगा गोली में। अरे ऐसा नहीं बोलना भाई अब तक। अरे यार भाई मेरी बात सुनो, मेरे को अब पचाएगा, मैं मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा हूँ, मगर उसकी मुकदमों में नहीं जाएगा तो मैं पचूंगा क्या उसमें? तो एक बार तुम बंगले जाके बात कर लो ना खुद ही जाके। अरे काय को जो मैं उसकी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट उसने करी, तो या तो खत्म करवा, नहीं तो उसकी है। और मजाक नहीं कर रहा, अभी तुम बात कर लो, नहीं तो मैं उसकी 2 दिन में विजय साहब गोली मार दूंगा, ये बात भी तय है। अरे नहीं बोलना के मतलब नहीं अरे भाई यार। नहीं बोलना नहीं तो उसको बोल दो कि या तो मेरे से बात कर ले वो। अब भाई अपनी एक इतनी बार, औकात अरे एक बार अपनी इतनी भगवान औकात आप, अपन ने बोल चुके हैं। अरे एक बार उसको बोल दो कि या तो तेरे पास नंबर आ रहा है दरबार का, तो उससे बात कर ले, नहीं तो फिर बात खत्म। चलो भैया मैं अजय भैया को बोलता हूँ। हाँ, कोई कोई बोल दो, नहीं तो मैं मंत्री को 2 दिन में निपटा दूंगा, ये बात भी तय है। ये तो उसको बोल दो या तो मेरे से बात कर ले, और नहीं कर रहा तो 2 दिन में उसको बोल रहे तू तैयारी कर ऊपर पहुंचने की। चलो मैं लगाता हूँ भाई हाँ, लेकिन उससे बात कर ले। अजय भैया हाँ, से मेरे बोलता को हूँ। रिप्लाई दो। हाँ हाँ। भैया। भाई हाँ न तो भावना शाह उठा रही, ने अजय शाह उठा रहा, ना मंत्री उठा रहा। सुबह देख लेना ना भैया सुबह यार। अरे सुबह नहीं देख लेना, या तो मेरी बात सुनो, भगवान मजाक नहीं कर रहा, मेरे सर पे तो भूत सवार है। अरे यार क्या फालतू बात अरे कर रहा नहीं, मैं है। तो मेरी बात सुनो, मजाक नहीं कर रहा। या तो मंत्री भावना शाह को बोल दो कि या तो तेरे को तेरा वज निपटाना, अजय श्रीवास्तव तो के, वो तो मंत्री के पास नौकरी कर रहा है ना। मेरी बात सुनो, तुम 1 मिनट उसको बोल दो कि या तो तू बात कर ले मेरे से, नहीं अगर करे तो उसकी उसके 4 इमली बंगले में उसको गोली मार दूंगा जाके मैं। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार क्या अरे अरे मत बोले क्या, मैंने सबको बोल दिया, पुलिस अधिकारी से लगा के सबको बोल दिया, एसपी साहब को बोल दिया मैंने अभी हाल। तुम बोलो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं तुम्हारे को यार, एसपी की। भेजने का एसपी क्या बोल रहा है। क्या एसपी को एसपी तो ने मेरे को बोला कि मंत्री से मैं बात करता, और अगर वो बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी 2 दिन में विजय शाह का मर्डर कर दूंगा, ये बात तय है। तो एसपी ने क्या बोला दूंगा एसपी बात करा सकता है यार। अरे मैं तुम्हारे को अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा ना, एसपी डीओपी सबकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। भेजने का वो क्यों नहीं बात करा रहा वो। अरे यार मैं भाई साहब संतोष सोनी उठा रहे हैं ना, छिटो के उठा रहा। और मेरी बात सुनो भाई, देखो मेरे को कहीं नहीं मर्डर करने में कहीं घटना नहीं जा रहा। 15 दिन जेल रह जाऊंगा, 15 दिन बाद छूट जाऊंगा मैं तो, अरे नहीं क्या? ऐसे बात नहीं करना यार। तो आपने सुन लिया, ये मुकेश दरबार, ये खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र, वहां का निवासी है और ये वोटर है। उसका अपना जो कहीं शिकवा है, शिकायत है, उसका ये आरोप है कि उसे परेशान किया जा रहा है, उस पे झूठे मामले, मुकदमे मंत्री और उनके समर्थक लदवा रहे हैं और उसका अब बेहद-बेहद जो जीवन है वो कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि उस पे इतने मुकदमे लाद दिए गए हैं, दर्जन भर के आसपास उस पे मुकदमे हैं, मामले हैं। इसके बाद उसे कोर्ट कचहरी करना पड़ा और कोर्ट कचहरी जाने में उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है और वो मंत्री को स्पष्ट कर देना चाहता है कि ये सब बंद कर दें, लेकिन मंत्री उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो यही चेतावनी, यही धमकी बार-बार दे रहा था कि उसका फ़ोन उठा लिया जाए, उससे बात कर ली जाए, उसकी सुन ली जाए और ये सब बंद करें मंत्री जी। वो ये चाह रहा था, लेकिन जब ये सब कुछ हुआ, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जो कुछ उसने पोस्ट किया वो, फिर उसने जो फ़ोन कर के धमकियाँ, चेतावनियाँ दी, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और साफ कहा
कि वे जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में सीनियर मिनिस्टर विजय शाह उनके परिजनों को बख्शने वाला नहीं है और बहुत ऐसी जो चेतावनियां धमकियां वो दे रहा था जो निश्चित तौर पर एक अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो वो इसके बाद जब ये सब कुछ सामने आया तो पुलिस हरकत में आ गई। उसने 19 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। उसने कहा था उसे कोई चिंता नहीं है, वो जेल से छूट जाएगा, उसे जमानत मिल जाएगी और बहुत कुछ उसका बिगड़ेगा नहीं। तो तमाम जो उसकी धमकियाँ, चेतावनियों के मद्देनज़र पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ उससे हो रही है, चल रही है और वो उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पुलिस ने गंभीरता दिखाई है, तत्परता दिखाई है। इस पूरे मामले में अभी हमें विजय शाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, उनके स्टाफ की ओर से भी अभी कोई निकल कर नहीं आया और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें कोई बहुत खुलकर बातचीत की गई है। मामला चूँकि विजय शाह का अपना मामला है, उनके क्षेत्र का मसला मामला है, तो कहीं न कहीं यही कोशिश हम कर रहे थे, 4 पीएम कर रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया मिले, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनसे बात नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये ज़रूर रहा है कि ये जो मामला है, इसके बाद जिस तरीके से सीधी चेतावनी, सीधी धमकियाँ दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि पूरे के पूरे परिवार को, मंत्री और उनके परिवार को गोली मार दी जाएगी, उनकी लाश बिछा दी जाएगी, तो मामला थोड़ा गंभीर है, सीरियस है। पीछे जो कुछ भी है, वो पुलिस अपना पड़ताल जाँच कर रही है और इस पे जो भी प्रतिक्रिया हमें मिलेगी मंत्री की ओर से या जो आधिकारिक तौर पर दी जाएगी, वो हम अपने 4 पीएम के दर्शकों तक पहुँचाएँगे। लेकिन मामला संगीन भी है और कहीं न कहीं चिंता का विषय भी है कि एक किसी क्षेत्र के व्यक्ति की इस तरीके से हिम्मत वो कहीं दर्शाती है, बतलाती है कि मामला सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है। कहीं न कहीं उसका जो मन जिस तरीके से वो अ, पीड़ित है, वो खुद कह रहा है कि उसके ऊपर झूठे मुकदमे मामले लादे गए हैं, उसकी अपनी ग्रीवेंसेस हैं, वो क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, जो मंत्री से जुड़ा कथित भ्रष्टाचार है, उसे उजागर करता रहा है, उनकी जो कथित कारगुजारी है, उसको कहीं जनता के सामने रखता है, तो इससे कुपित होकर, इससे पीड़ित होकर, इससे परेशान होकर उस पे झूठे मुकदमे, मामले लादने का सिलसिला शुरू हुआ और सब कोई मिले हुए हैं, ये भी उसका आरोप रहा है। अभी तो वो जो आरोपी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। तो जो भी अपडेट होगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे विजय शाह बहुत ऐसे मंत्रियों में शुमार रहे हैं, जो सुर्खियों में रहा करते हैं, अपने जो कुछ उनके कदम होते हैं, जो उनकी कहीं अपना कार्य करने की शैली उसे लेकर बहुत सुर्खियों में मध्य प्रदेश में रहे हैं और बहुत सारे उनके मामले मसले हैं। तो इस पूरे मामले से जुड़े जो घटनाक्रम ये सामने आ रहा है, आया है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है दर्शकों, वो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा और हमारी खबर आपको अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।